सलोनी है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच मैम के साथ होने वाला अमेजिंग सी हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। तो कहाँ है सभी का अब फ्रेश, कहाँ है सभी का एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि किसी को भी एक मिनट के लिए भी हट नहीं जाना है, सबको अपना कैमरा ऑन करना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होने वाली है वो अमेजिंग सी होने वाली है। तो सभी के लिए पहले तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी डायरी पेन अपना साथ लेके बैठे हैं। तो मेरा नाम सलोनी है। मैं इस सिस्टम में जब फर्स्ट टाइम आई थी तो अपने लिए नहीं आई थी, अपनी बेटी को लेकर आई थी। मेरी बेटी की जो कंडीशन थी वो दिन प्रतिदिन ऐसे बिगड़ती जा रही थी कि उनको ना एलर्जी हो रही थी, और एलर्जी इस तरीके से आ चुकी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उनको ये एलर्जी हो रही है या न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। सिर्फ मैं उनको दवाइयां करा रही थी, दवाइयां करा रही थी, और जो जहां बता देता था, जो जहाँ कह देता था मैं उनको वहां लेकर जाती थी। और जिस डॉक्टर के लिए कह दिया वहां जा रही हूँ, जारत पे जा रही हूँ, व्रत रख रही हूँ। तो वो सब जो एक माँ करती है वो मैं कर रही थी। उनकी कंडीशन कैसी हो रही थी, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, ना कि वो ठीक हो रही थी। तो ऐसे में मुझे मेरी मेरी प्यारी सी कोच, जिन्होंने मुझे बताया वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन की कमी है, आप उसको न्यूट्रिशन दे सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो परेशानी उनको होती जा रही थी उसने एक भयानक सा रूप ले लिया था। उनको अस्थमा हो चुका था, जहां तक बहुत सारे लोग समझते हैं दमा की बीमारी उनको हो चुकी थी। तो जब मुझे पता चला तो लास्ट में डॉक्टर ने उनको पंप दे दिया था। अब आप सोचिए, अगर पंप मिल गया है तो फिर तो कोई सोल्यूशन तो इसका है ही नहीं। पंप का मतलब ये है कि इस एंड, अब कुछ नहीं था। तो फिर भी मैं दवाई कर रही थी उसकी, डाल रही थी। मेरी कोच ने मुझसे कहा कि सलोनी आप इसको न्यूट्रिशन दो। मैंने कहा नहीं। मेरे मन में क्या था, मैं उनकी बात सुनती और मैंने ये सोचा कि उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। वजह पता है क्या थी? मैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे होते हैं और फिर ये घर वाले भी ये दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये डाले जा रहे थे कि उसको, और ये चीज अब इसके साथ रहेगी, ये नहीं जाएगी। बहुत सारे लोगों के परिवार लेकिन न्यूट्रिशन की अपनी ही एक अलग वैल्यू है, जो मैंने यहाँ आकर पहचाना। मेरी कोच ने उनको न्यूट्रिशन दिलाया। मैं सर से मिली, वसीम सर ने उसको न्यूट्रिशन दिलाया दिया, और मुझसे कहा कि जहाँ आपने इतना सब कुछ कर चुकी हो वहां इनको न्यूट्रिशन देकर देखो। कहीं फिर भी दिमाग में ये था, क्योंकि एक माँ थी तो अच्छे से अच्छा उसको खिला रही थी, अच्छे से अच्छा उसको दे रही थी। अपनी तरफ से तो सभी कुछ दे रही थी, बादाम भी देना, काजू भी देना, सब पीस पीस के अपना जो कहते हैं ना दूध में अपना छौके वौके वो सब दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके शरीर में कमियां आ रही थी, और परेशानी उसकी बढ़ की कम हो रही थी। फिर मेरी कोच ने फिर मुझे कॉल करा, कई बार उन्होंने मुझे कॉल कर करके मुझसे कहा कि सलोनी इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, आप दो। लेकिन मैं नहीं सुन रही थी। मेरा मन में क्या था कि ये न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं घर का खाना दे रही हूँ वो ही उसके लिए बेस्ट है। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं घर के खाने में ही कमी थी, जो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत थी, उसकी बॉडी की नीड थी, जो दिन प्रतिदिन। और माँ अपनी जिद चलाती है तो वो मेरे साथ हो रहा था। फिर मेरी कोच ने उनको न्यूट्रिशन दिलवाया, वसीम सर ने उनको न्यूट्रिशन दिया और मुझे विश्वास दिलाया, जो कि मुझे नहीं था। मैं सिर्फ उनकी बातों में सिर्फ हाँ कर रही थी, आराम होगा। मैंने उनको वो दिया, और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से आराम हुआ। इवन जहाँ ये कहा जाता है कि हम 5 डेज बॉडी क्लीनिंग रखते हैं, 7 डेज भी बताते हैं कि हम बॉडी क्लीनिंग रखते हैं, वहां उसको 5 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो चुका था, जो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। जब उसके लिए रिजल्ट आ रहा था तो कहीं ना कहीं फिर माँ वाली बात आ रही थी कि वो होता है ना टोका टाकी, बच्चा ठीक हो रहा है फिर भी इसे कैसे आराम हो रहा है। तो वो चीज मेरे साथ हो रही थी। लेकिन सर ने मुझसे कहा था मैम आप 3 मंथ्स का कोर्स है, 90 दिन का है, इसको कराओ। तो मैं करा रही थी, और कराते कराते उसको बहुत अच्छा सा उसको आराम मिलता जा रहा था। और उन्होंने अपनी अपनी हाइट को भी इंक्रीज किया, 3 इंच अपनी हाइट को उन्होंने बढ़ाया।
फेस ग्लो लाया, और बहुत अच्छा, जो जो कि वो दवाइयों से परेशान हो चुकी थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, आज उनका एनर्जी लेवल बढ़ा और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर। तो ये था मेरी बेटी का रिजल्ट। वहीं कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की आवश्यकता मुझे भी हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि मेरी भी बॉडी में मुझे थायराइड हो गया था, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सब मुझे हो रहा था, और मेरे को पीसीओडी की समस्या हो चुकी थी। तो लेकिन न्यूट्रिशन इतना महंगा था, मैं अपनी कोच से बस एक ही बात कहती कि मैम न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, जो हम सभी कहते हैं अपने कोचों से कि महंगा है। लेकिन मेरी कोच ने कहा सलोनी, न्यूट्रिशन की आवश्यकता तुमको भी है। मेरे मन में ये चल रहा था कि यार इतना महंगा मैं गार्गी का करा रही हूँ या अपना कराऊं। तो वो चीज मेरे साथ आ रही थी, दिक्कत समझ में आ रही थी, लेकिन न्यूट्रिशन की जरूरत थी। मेरी कोच ने मुझे वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशन से मिलवाया, और मैंने अपना 12 केजी वेट लॉस, मैंने 15 केजी किया था और मैं कुछ ज्यादा ही वीक हो गई थी, तो अपना 2 किलो मैंने गेन करा। मैंने 12 केजी अपना वेट लॉस करा, एक हेल्दी। और आज बहुत अच्छे से कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ, जैसे कि मेरे को उससे काम रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, और बहुत अच्छे से अपने वर्क को कर रही हूँ। उसको करते करते मैंने सीखा, ट्रेनिंग मीटिंग्स ली, और आज आपके सामने हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी हम्बली अपनी मैम के लिए, कि रीता मैम और वसीम सर अगर नहीं मिलते तो शायद मैं आपके पास यहाँ नहीं होती। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरी कोच के लिए और मेरे मेंटर के लिए, जिन्होंने मुझे आज एक अच्छी लाइफ तो दी ही दी साथ में, और मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी एक लाइफ तो दी ही, और मतलब कि बहुत अच्छा सा इनकम का भी जरिया दिखलाया। तो थैंक यू कहूंगी। बार बार बस मन से एक ही निकलता है। तो कहाँ है सभी की एनर्जी ड्रिंक, अपनी एनर्जी को सिर्फ करते रहेंगे, क्योंकि एक भी मिनट हमारे लिए आज वेस्ट करने का नहीं है। सब पेन डायरी लेके बैठे, और अपना जिसको जो जो लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हम याद रखते हैं, और अगर हम सोचें हम उसको क्लिक कर लेंगे हम अपने मोबाइल से, तो हम सिर्फ उसको सिर्फ इमेज भर रहे हैं, वो जो थोड़ी देर बाद हम जाके डिलीट कर देते हैं, किसी और अच्छे फोटो के हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो कभी भी फोटो ना खींचे, लिखें, लिखें। और बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, सोचते हैं हमने बस पढ़ लिया, माइंड में बैठ गया, तो वो चीज भी नहीं करनी है। वो नहीं करना है, लिखना है। मैंने बहुत लिखा। तो जब हम लिखते रहते हैं तो हम उसको पढ़ भी सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है आज आपके लिए, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप उसको लिख के कवर कर सकते हो, अपने बिजनेस को और अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। तो फाइंडिंग राइस प्रोटेक्ट, ये मेरा आज का बहुत अच्छा सा हमारा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और आगे हम अपना किस तरीके से हम अपने बिजनेस को और आगे से बढ़ा सकते हैं। तो आप सब लोग नोट करते रहें, क्योंकि जो नोट करता है वो ही आगे को चल के हम उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्लैरिंग से, जैसे कि मैं बहुत करती हूँ। फ्लैरिंग करना बहुत अच्छा है, सही तरीका है। हम फ्लैरिंग करते हैं, लेडीजों के लिए भी बहुत आसान है। जहाँ लेडीजें यूं कहती है ना कि मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है। बस हमें हम कॉस्मेटिक की शॉप पे जा सकते हैं, एक फ्लायर पकड़ा सकते हैं, हम सब्जी लेने जा सकते हैं, हम अपना फ्लायरिंग पकड़ा सकते हैं, हम ऐसे करके फ्लायर कर सकते हैं। तो वो चीज हमें करना होता है। ठीक है, हम छोटी छोटी बातों के लिए, हम बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, हम कुछ भी, किसी भी बहाने आप बाहर जा सकते हो, वॉक करने जा सकते हो अपनी, आप फ्लेयरिंग कर सकते हो। सेकंड आता है आप फ्रेश पार्टी। कभी भी ये ना सोचे कि हम 3 जन होंगे इकट्ठे तभी हम फ्रेश पार्टी करेंगे, या 4 जन होंगे अब फ्रेश पार्टी करेंगे, हम दो के लिए भी कर सकते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि हम 2 जनों के लिए भी अफ्रेश पार्टी कर सकते हैं। कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपके पास 10 से 12 जने होंगे तभी आप अफ्रेश पार्टी करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 जनों के लिए भी अफ्रेश पार्टी कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात है,
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जब हम अफ्रेश पार्टी करते हैं ना, जब किसी के घर जाते हैं तो हमें चाय ऑफर करता है, कितने अच्छे से कहता है ना, अदरक वाली चाय है, ये ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। हम अपनी अफ्रेश की नॉलेज दे सकते हैं भाई, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। हमें जितनी हमें जानकारी है हम अपनी अफ्रेश के बारे में उसको बता सकते हैं। ऐसी छाप छोड़ें, इतना अच्छा सा फ्लेवर आप उसके से ध्यान कर सकते हैं कि उसको क्या पसंद है। कोशिश करें, हम कश्मीरी कावा ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, इतने अमेजिंग से हमारे फ्लेवर रहते हैं, वो अफ्रेश पार्टी में उसको ऐड कर सकते हैं। और पूरे टाइम इधर उधर की बात ना करके हम अपनी अफ्रेश की जानकारी दे सकते हैं उनको, कि मैम आप ये लीजिए, इससे पीने से ऐसे होता है, या इसको पीने से क्लीन होती है। अब अगर हम बात करें चाय की, अगर हम अपने किसी भी गेस्ट के पास जा रहे हैं, उससे पूछे चाय के बारे में, तो कोई दो बातें भी ढंग की नहीं बताए। पता है क्या कहेंगे, कि चाय से हाँ से एक आलस उतर जाता है। आलस उतर नहीं रहा, आप अपने सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने आप सेहत को बहुत ज्यादा वीक कर रहे हो, तो वो चीज आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एफ्रेश के बारे में बहुत अच्छे से उसको नॉलेज कराएंगे। एफ्रेश पार्टी करके हम इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट बहुत अलग अलग तरीके से हो गया है आजकल, तो सोशल मीडिया है, और बहुत अच्छे से हम इनवाइट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस ही इनवाइट करो, इनवाइट हम व्हाट्सएप पे भी छोटे छोटे वो मैसेज डालकर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करना होता, हम सिर्फ जूम क्लास के लिए हम अपने इनवाइट करेंगे, हम अपने क्लब के लिए इनवाइट कर लेते हैं। और बहुत सारे, पता है एक क्या होता है, हमें ना अपना स्टेटस भी दिखाना होता है, कि हमारे स्टेटस पे क्या चल रहा है। अब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं नंबर, मतलब जब हम उन्हें याद ही नहीं दिलाते, तो हमें क्या करना होता है, उनको मैसेज डालना होता है गुड मॉर्निंग का, 3 से 4 दिन बाद डाल दो, एक अच्छी अच्छी सी मोटिवेशन डाल दो, बिफोर आफ्टर डाल सकते हो आप। तो उसको देखकर भी हम इस तरीके से भी अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से हम प्रभावित कर सकते हैं। तो वो चीज हो गई। वन टू वन, वन टू वन भी हम बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने बात, हम कहीं बाहर निकले, हम किसी से बात कर रहे हैं, को किसी भी जन को आजकल कुछ भी बोलना शुरू कर देती हैं लेडीज है, तो मोस्टली क्या होता है, तो हमें क्या करना होता है, तो हम उसको बताएंगे कि आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हो। किसी को जाते हुए देखा, उसको हाँफ नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपका सांस फूला है, आपको इसके से परेशानी है, तो हम ऐसे करके भी इनवाइट करके हम बात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैंप लगा सकते हैं, कैंप के जरिए, कैंप के में एसोसिएट हैं हमारे यहाँ, सुपरवाइजर हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से क्लैपिंग करूंगी, क्योंकि सब अच्छे से बैठे हुए हैं। कैंप करना एक आसान बात है, कि बस हमने कैंप कर लिया, नहीं, कैंप के लिए आपके पास पूरा हमारा सामान होना चाहिए। हमारा हम अपने, ये नहीं कि खाली बस अपना बैग उठाया और हम कैंप करने जा रहे हैं, नहीं, अपने सीनियर कोच से हम राय ले सकते हैं, जो हमारा एक्टिव है, कि सर हम बताइए, या मैम हमें बताइए, हम बिजी हैं, और अगर आप खुद भी सक्षम हुए हैं उनके साथ रह रहकर कैंप करने में, तो आपके पास पूरा, हमें पेपर पैड होना चाहिए, हमारे पास इंच टेप होना चाहिए, आप जिससे आप उसकी लंबाई नापो, हमारे पास मशीन होनी चाहिए, और हो सके तो अपने पास थोड़ा सा सामान भी रखें। सामान वो रखें जो आप इजी से उनको दे सकते हो, ये नहीं कि बहुत सारा सामान साहब हमें देना है, नहीं, कोशिश शुरुआत थोड़ी सी इससे करें, तो कैंप कर सकते हैं। और कैंप में सबसे अच्छी बात है, आप जहां भी कैंप करो अपनी एफ्रेश लें, और सबसे पहले खड़े होकर एफ्रेश की नॉलेज दें, ठीक है। और बहुत सारी ना कस्टमरों के दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, और हमारी किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी, या कोई भी एक्स वाई जेड, अगर कुछ भी माइंड में आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चन करने से पहले ही आप आंसर देना शुरू कर दें। तो क्या होता है, इससे आपका कैंप और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे, हम जैसे ही बैठे होंगे, जैसे मैं आई थी, मैं नहीं आना चाह रही थी, मेरे कोच ने मुझे बहुत सारी नॉलेज देती थी, जब वो मुझसे फोन पे बात करती थी, तो मुझे भी वो लेकर आई, उसी तरीके से ही हमारे लिए हमारे गेस्ट मिलेंगे, वो भी कुछ अलग नहीं मिल सकते, वो भी इसी तरीके से मिल सकते हैं। तो हमें वो चीज करनी होती है, बस कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, अपने ही गेस्ट को अपनी ही तरह डील करना है, और कुछ नहीं करना है। और एवरेज की नॉलेज देते रहे बराबर, न्यूट्रिशन के बारे में बताते रहे। हम कह सकते हैं कि खाना तो हम सभी लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। मैम अपना सभी लोग अपने अपने कैमरे को खोले, क्योंकि कैमरा खोलेंगे तो आई कांटेक्ट बनेगा, तो मुझे बताने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी लोग अपना अपना कैमरा खोल सकते हैं। कस्टमर होम विजिट,
तो बहुत अच्छा है ये भी। हम कस्टमर के घर जाकर भी बात कर सकते हैं। ऐसा होता है जब हमने किसी को अपने सेंटर पे बुलाया या हमने उसे जूम पे इनवाइट करा, वो आए, आकर उन्होंने 2 से 3 दिन हमारी क्लास देखी, या किसी वजह से वो ना हमारे जूम पर आ रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे गेस्ट होंगे जो ना जूम पर आते हैं और ना क्लब में आते हैं। तो हम उन लोगों के घर जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं उनके घर जाकर। तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा भी हम अपने बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होता है, सही तरीके से गाइड नहीं करते। ये हमारे बिजनेस की बेस मैं आपसे अब बताने वाली हूँ, सही से गाइड नहीं करते हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट की, हम ऑल कोचेस को जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, ताकि हम सामने वाले को अच्छे से ना हम उन्हें बता सकें। तो वो चीज ज्यादा मायने रखता है। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे बैकग्राउंड टीम। तो हाँ, तो सब अब जैसे कि हमारी नेक्स्ट आता है, वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर। तो हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करने बैठे हैं। आप कभी भी ये मत सोचना किसी ने 2 डिब्बे खरीद लिए, 2 आप फ्रेश खरीद ली और काम खत्म। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, बस डिब्बे बेच दिए, वॉल्यूम पॉइंट मिल गया। नहीं, वॉल्यूम भी नहीं सोचते वो लोग, वॉल्यूम भी नहीं सोचते। पता है क्या सोचते हैं, इनकम आ गई, हमारा सामान गया। जो हमारे कोच ने हमें जो 100 वॉल्यूम के लिए राय दी थी ना 25% के आने के लिए, वो बिक गया। तो ये चीज नहीं करनी होती। हमें क्या करना था, वी सेल रिजल्ट एंड सर्विस। हमें सिर्फ रिजल्ट पे और सर्विस पे काम करना है। आपका बिजनेस अमेजिंग होने वाला है। कैसे करना है, हमें सिर्फ उनका ध्यान रखना है सही तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट दिया और बात खत्म। बहुत सारे लोग, नए लोग शुरू शुरू में ऐसे ही करते हैं। अगर एक अप्रेस चला गया और बहुत खुश हो जाते हैं, भाई हमारा तो एक अप्रेस चला गया है इस समय और हम बहुत अच्छे से अपना कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना। अगर आपको अपने कस्टमर को रोक के रखना है तो बेस्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिजल्ट पे, हमें उसका रिजल्ट दिलाना है। जिस तरीके से हमारे कोच ने हमें दिलाया, हम भी उसको वही रिजल्ट दिला रहे हैं। हमें अपनी सर्विस को अच्छे से रखना है, उनसे पूछना है, उनसे उनसे ऐसे बातें करनी है जैसे कि हाँ, हम आपका दुख समझते हैं। वाकई में हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि वो हम पे विश्वास करके आया है। ये ना समझो कि हमने सिर्फ उनको शेक अप्रेस सेल करना है, ऐसा नहीं समझना। अब आता है सेकंड, वी गिव प्रोडक्ट अस पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, शेक भी देंगे, अफ्रेश भी देंगे, प्रोटीन भी देंगे, शेक मेड भी देंगे, और तो और हम कभी कभी सेलुलोज भी लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। इतना ढेर सारा प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। जो उसकी नीड है हमें वो प्रोडक्ट देना है। तो उससे पता है क्या होगा, उसका भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ, मैम ने या सर ने हम मेरे को सेहत को देख के लगाया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्ट 25% पे ले आएंगे। अरे 25% पे तो वो आ ही जाएगा, लेकिन पहले आप उसको 10 डेज बॉडी क्लीनिंग के लिए भी तो दीजिए। कि हम कहते हैं ना, हमारे कोच, हमारे क्लब में कहा जाता है ना कि 7 डेज बॉडी क्लीनिंग का है। तो आप वो चीज रखिए, उनको 7 डेज बॉडी क्लीनिंग के लिए दीजिए। और फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ, हमें ये सामान हमें बहुत सारा सा देना था, उसको हमें उसको अच्छे से रिजल्ट दिलाना है, तो आप 2 टाइम शेक करा दीजिए ना। मॉर्निंग में करा के कह दीजिए आप इवनिंग में लीजिए, और मॉर्निंग में ले दीजिए। इस तरीके से आप करा सकते हैं। बात तो वही है, वही आपका शेक जो 22 दिन है वो 12 दिन चलेगा। 10 डेज बाद तो वैसे भी हमें उसका चेकअप करना है, लेकिन जो लोग दूर के होते हैं उनका हम चेकअप नहीं कर सकते, तो हम उनको फोन पे फॉलो अप कर देते हैं। तो वो उस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड आता है, वी शुड चूज पीपल टू बिकेम एसोसिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आ रहा, कोई प्रॉपर कस्टमर भी आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। कोई भी प्रॉपर कस्टमर के वॉल्यूम कटने लग जाते हैं, आपको पता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ उसको समझाना है, तरीका, रूल्स समझाने हैं। वो भी ऐसे नहीं समझाने, आप उसको जूम में रखें, क्लास में उसको क्लब में बुलाएं, ताकि वो सीखे, उसे इंटरेस्ट आए। अगर उसे इंटरेस्ट आता है, तभी जब वो खुद से अपने मुंह से कहेगा कि मुझे भी कोच बनना है, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे भी कोच बनना है, तब आप उसको
एसोसिएट के बारे में बताएं कि हाँ आप इस तरीके से बन सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जबरदस्ती बना देते, नहीं भाई तू बन सकता है, तू कर सकता है, और वो भी आके सामान ले लेता है। फिर क्या रहता है, फिर हमें उसका सामान बिकवाना है, क्योंकि टेंशन आ गई भाई, वो फिर हम सारा काम छोड़कर उसका सामान बिकवाने में लग जाते हैं। तो हमें वो चीज नहीं करनी होती है। अगर हमें अपने किसी भी प्रॉपर कस्टमर को अगर हम एसोसिएट बना रहे हैं तो उससे बताएं कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, क्योंकि वहीं जाकर हम सीखते हैं। ये ना कहें कि नहीं आप ऑनलाइन है ना और आप तो सुबह शाम की मीटिंग देखो, बस गैस लाओ और काम खत्म। ऐसे नहीं करना होता। कोई भी काम तरीके से देंगे तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा, नहीं तो वो बंदा बहुत से बहुत टिक गया तो 2 से 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने वो दम तोड़ देगा। वो नहीं करने का आपके साथ काम, क्योंकि हम उसके साथ पेलम पाली रखेंगे ना, तो उसको ट्रेनिंग हो जाएगा नहीं, पता से कुछ होगा नहीं, तो वो चीज रहेगी। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी प्रॉपर कस्टमर, और फिर वो लास्ट में क्या रहा, ना तो वो प्रॉपर कस्टमर बन पाया आपका, ना वो एसोसिएट बन पाया, क्योंकि ना वो इतना ज्यादा उसके माइंड में ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी, ना तो वो हमसे प्रोडक्ट ले ही पाएगा और ना ही वो प्रोडक्ट को एसोसिएट बनने के बारे में सोचेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे बैकग्राउंड में। अब आता है हमारा फॉलो अप। अमेजिंग, ये हमारा हम कह सकते हैं जो हमारी फॉलो अप है, ये है हमारी फॉलो अप पे हमें ध्यान देना होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं फॉलो अप हमारी हर्बल लाइफ की बोन है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना होता है वो हमें अपने फॉलो अप पर देना होता है। तो जैसे कि मैंने ये 6 व्यू बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका पार्ट्स लेंगे और उसके बारे में करते जाएंगे, तो बहुत अच्छा सा रहेगा। मैं बैकग्राउंड टीम से कहूंगी कि 1 1 करके स्लाइड बनाएंगे, तो हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो फॉलो अप इज इम्पोर्टेंट। क्यों है फॉलो अप इम्पोर्टेंट, है ना? लगता होगा हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम तो कोई सुपरवाइजर है, कोई एसोसिएट है, कोई 42 पर है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको। मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरू शुरू में। तो लेकिन नहीं, फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया और अब बात खत्म, सामान तो हमारा चला ही गया और 30 वॉल्यूम तो हमें आ ही गए, और सोने पे सुहागा तब हो जाता है अगर वो 100 वॉल्यूम ले गया तो ऐसा नहीं करना होता। हमें खाली, मैंने शुरू में ही बताया था ना कि हम रिजल्ट दे रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, ना कि हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है। हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करते। अगर आप रिजल्ट दिला रहे हो, अपना विश्वास जमा रहे हो अपने कस्टमर पे, तो वो बाद में भी आपको याद करेगा। हमने फ्लैर करा, ठीक है, फ्लैर के बाद हमने क्या कहा, अपने गेस्ट से नंबर लिया। हम क्या करते हैं, हमने उनको अपना नंबर दिया, उनसे अपना नंबर लिया, बाद में क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ही खुद ही भूल जाते हैं उनको फोन करना। आप सोचो वो कैसे, फिर बाद में आता है ये वाला वो आता है कि बात आती है कि मैम या सर, उनका तो हम जो भी हम फॉलो अप करते हैं या जो भी हम प्लानिंग करते हैं, उनका नंबर नहीं आता। बहुत सारे लोगों के साथ आती है ना, कितनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी कॉल नहीं आता, क्योंकि हम कितना कॉल कर रहे हैं उनको, हम कितनी अपनी उनको याद दिला रहे हैं, नहीं याद दिलाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन्हें याद दिलाना होता है। उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि आप उनके पास से हो सकता है हमारा फ्लैग छूट जाए, कहीं गिर जाए या वो रख के भूल जाए, तो क्या हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट डे उनको फोन करके हमें याद दिलाना होता है कि मैम या सर आप हमें वहां मिले थे, आप इतनी दिक्कत परेशानी बता रहे थे। तो ये इस तरीके से हमें बात करनी होती है। हेलो सलोनी जी, एक सेकंड ब्रेक लीजिएगा। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कैमरे बंद हैं, तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी जिन लोगों के भी कैमरे बंद हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज अगले 5 मिनट में फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर ट्रेनिंग लेनी है तो अलर्ट होके लीजिए, तो फटाफट अपने कैमरे ऑन। बोलने में, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर पता है क्या होता है, हम उस ध्यान में ही रहते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। और आज की जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी
आप जो नोट करोगे तो आगे चल के आपके काम आने वाले हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें सभी को ना कैमरा ऑन करना है। हमारे पास अगर जूम की भी क्लास आती है तो उसमें भी लिखा हुआ होता है ना कि कैमरा ऑन करना, तो वो चीज हमें करनी है ताकि हमारा आई कांटेक्ट बना रहे और हमारे कोचेस हमें देखते रहे कि हम क्या मेंशन कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम फ्लैयर दे रहे हैं या फ्लैयर से हम अपना नंबर लिख कर ला रहे हैं, जैसे अपने मोबाइल में लिख लिया या हमने अपनी डायरी में लिखा, तो हमें आके क्या करना होता है, उससे हमें बात करनी होती है। हमें उन्हें वहीं नहीं छोड़ना होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि मैम या सर हमने इतने फ्लैयर करे लेकिन हमारे पास कॉल नहीं आई। वो नहीं कॉल करता आपको, हो सकता है उनके साथ बहुत सारी वजह हो, पेपर कहीं रख के भूल गए हो, आपका फ्लैयर कहीं, या फिर हो सकता है उस फ्लैयर पे पानी गिर गया हो, या हो सकता है वो किसी और पर्स में चला गया हो और उसको आपकी जरूरत है और आप सोच रहे हो कि वो आपको कॉल करेगा। तो एक बार आपको भी उनको याद दिलाना होता है, नेक्स्ट डे आकर जितने भी आपने फ्लैयर कराया, जितने भी आपने नंबर लिए, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम फ्लैरिंग कर सकते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो हमसे प्रोडक्ट लेकर रुक जाते हैं, तो ये फॉलो अप इस तरीके से भी होता है। जैसे होता है ना, किसी वजह से, किसी मजबूरी से उन्होंने सामान तो लिया, प्रोडक्ट तो लिया और यूज भी कर रहे हैं और उनको रिजल्ट भी आ रहा है। आप लोग देखना, ऐसा आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोडक्ट ले भी रहे होंगे और यूज भी कर रहे होंगे। तो फिर क्या होता है, वो रुक जाते हैं किसी वजह से, तो हमें क्या करना होता है, उन्हें भी याद दिलाना होता है। अगर किसी मजबूरी की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उनको हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनकी मजबूरी हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है जब हम किसी गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, उसको बताते हैं, तो हम फ्रेंडली हो जाते हैं, तो हमें परेशानियों का पता होता है, तो हम उन्हें ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 से 4 दिन में ना उनको एक मैसेज डालेंगे। तो मैसेज डालेंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें हमारी याद रहेगी कि हाँ, हमें इस तरीके से मैम से बात करना है। जैसी उनकी सिचुएशन ठीक होगी तो वो दोबारा हमारे पास आएंगी, ना कि वो कहीं और जाएंगी। एक फॉलो अप बताऊंगी मैं, बहुत अच्छा है अपने परिवार में, ठीक है, अपने घर में। हम कैसे फॉलो अप करेंगे, ये नहीं कि हम हर्बल लाइफ का उसको सामान गिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं कर रहे। हम हेल्थ से रिलेटिव उनको मैसेज कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता रहे हैं कि हम भी हर्बल लाइफ में हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे ही परिवार के लोग हमारे पास ना आकर कहीं और हर्बल लाइफ यूज कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे, हमें कहाँ गलती, हमें गलती थी क्योंकि हमने उनको याद नहीं दिलाया अपना कि हम भी हर्बल लाइफ कर रहे थे, हम भी आपका वेट लॉस करा रहे थे, हम भी आपका वेट गेन करा रहे थे। क्योंकि हम मेडिकल क्लेम कुछ नहीं करते हैं कि हम साहब आपकी कोई भी डिजीज ठीक कराएंगे, नहीं। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम वेट लॉस करते हैं और वेट गेन करते हैं। ये चीज हमें अपने माइंड में रखना होता है कि हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम इस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हैं। हर हर दिन 3 से 4 बार हमें कॉल करनी होती है, अपने गेस्ट को अपनी याद दिलानी होती है। इस तरीके से भी हम अपना फॉलो कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे। विच पीपल हैव टू फॉलो अप। अब आती है बात कि हम किन किन लोगों को किस किस तरीके से, तो हाँ, किस किस तरीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं, अब किन किन लोगों को। तो इस बात पे अब हम देखेंगे। जैसे कि होता है ना, जब हम कॉल करनी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों से जब हम बात करनी शुरू करते हैं, तो हम डायरेक्ट कि मैम आप क्या कर रही थी, या सर आप क्या कर रहे थे, नहीं, हमें ऐसे नहीं बात करनी होती। हमें बहुत प्यार से हमें उनसे नमस्ते करनी होती है, दुआ सलाम करते हैं, फिर हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी पता है, बहुत सारे लोग सीधे बात स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, हमें बहुत प्यार से पूछना होता है, मैम आप या सर आप फ्री हैं इस समय, क्या हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं। हमें इस तरीके से बात करनी होती है। ये नहीं, डायरेक्ट कॉल करके नहीं पूछना होता है कि मैम हम आपसे ये बात करने थे, वो बात करने थे। ऑफिस टाइम होता है बात करने का, ये नहीं कि आप सीधे बात करने शुरू हो गए, किसी भी टाइम हमने बात कर लिया, नहीं। हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि अब आप सोचो, हम लोग कर रहे हैं सुबह को 7 बजे, क्योंकि भाई हमने तो अपनी जूम की क्लास खत्म करी, तो हम तो सोचे 7-8 बजे हम फ्री हो गए। हो सकता है सामने वाला
बंदा, मैम या सर, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में बिजी हो है और हम उनको कॉल करके पूछ रहे हैं आपने शेक अप रेस्ट लिया या कुछ भी, हम कुछ भी उनसे बात कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी होती है। एक टाइम का ध्यान रखना होता है कि वो इस समय बिजी होंगे, हमें इस समय बात नहीं करनी उनसे। तो रात को 9 बजे उठा के फोन कर देते हैं, 10 बजे भी कर देते हैं, कभी कभी 10:30 बजे भी कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। ध्यान रखना होता है, एक टाइम होता है, हम ले सकते हैं 4, 5, 6 शाम का समय ले सकते हैं, हम सुबह में ले सकते हैं 10 से 11, 12, इस समय हम बात कर सकते हैं अपने गेस्टों से, क्योंकि वो समय एक हमारे लिए है सही कि हम इस समय बात करेंगे। ये नहीं कि हर टाइम हम उनको कॉल कर रहे हैं, वो लेटे भी हो सकते हैं, कहीं हो जा सकते हैं, तो हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो हमें अपने गेस्टों से या हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें इस सिचुएशन का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें बस यही पूछना होता है, सर या मैम आप फ्री हैं इस समय? अगर वो कह देते हैं कि नहीं हम फ्री नहीं हैं या कुछ भी वो अगर ऐसे बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें उनसे कहना होता है कि मैम जब आप फ्री हो जाएं या सर आप फ्री हो जाएं तो आप हमें कॉल कर लेना है एक बार। तो वो इस बात को देख के हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है या बताना है, तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये एक 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 फॉलो अप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने गेस्टों को। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हैं और अपने भी माइंड से कर सकते हैं। और एक बात बताऊं फॉलो अप में, जो हम सबसे पहले हम ध्यान करो हमारे कोच हमें किस तरीके से पूछते थे, ये जरूर मेंशन करना। जिन लोग यूं कहते हैं ना हमें फॉलो अप करना नहीं आता, तो वो इस बात को ध्यान रखें कि हमारे कोच या हमारे सर या हमारी मैम हमें किस तरीके से कॉल करके पूछा करते थे, तो हमें उस तरीके से ही पूछना है। बहुत सारे नए लोग होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं पूछने में, तो ऐसा नहीं करना होता। बस सिर्फ हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारे सर या हमारी मैम हमें किस तरीके से हमें फॉलो अप करती थी, हमें वो चीज पूछनी होती है। तो what thing need to be kept in mind of in follow up। अब बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में आती है कि हमें किस तरीके से हमें मतलब किस तरीके से बात करनी। सर आपने एक स्लाइड आगे कर दी, कोई नहीं। हाँ, हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग इन फॉलो अप, हमें किस तरीके से हमें बात करनी है और किस तरीके से हमें सबसे पहले तो ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए कि बीइंग हेल्थ कोच हम कौन है, हम एक अच्छे हेल्थ कोच, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखें कि हम हेल्थ से रिलेटेड हमें सारी बातें पता है, और नहीं भी पता है तो हम अपनी कोच से पूछ सकते हैं। आपसे बात करके उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी हर तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो। अपने गेस्ट, हमें ये बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको उन्हें 2 वर्ड्स पॉजिटिव रखना है, इस बात का ध्यान रखें। आप उनको पॉजिटिव रखें, ना कि नेगेटिव, तो वो पहले से ही हैं और हम उनसे कह दें कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो चीज बहुत गलत हो जाती है। हमें क्या करना होता है, कोच आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, पहले दिन फर्स्ट डे उसने किस तरीके से बात करनी है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, उससे बहुत अच्छे से वेल बिहेव करना है, आपको उस पर विश्वास दिलाना है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। बहुत अच्छे से आप उससे मतलब ऐसे बन जाओ कि हाँ, एक तो वो परेशान है और हम ऊपर से कह दें नहीं आपको तो ये करना है, आपको वो करना है, नहीं, प्यार प्यार में ही ना आपको उससे सारी बातें करनी है। और आप ये बात कहे हाय मैम का सर का फोन आते के साथ ही बड़ा अच्छा सा लगता है, होता है नहीं होता है। हमारे कोच जब हमसे बात करते हैं तो हमें बाद में कैसा फील होता है, अच्छा यार सर का फोन आया था, मैम का फोन आया था, उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा सा लगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अपने कस्टमर का बहुत अच्छे से हम ध्यान रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कोई और परेशानी तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई बात हो रही होती है, हम क्या करते हैं उसकी झुंझलाहट होती है, हम अपने कोच से भी कहते हैं हाँ ठीक है हमने कर लिया, हमने खा लिया, हमने पी लिया, तो वो चीज नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, अपने अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से उनकी मन की बात को हमें जानना होता है, तो वो चीज हम कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम स्टार्ट करके अपना फॉलो अप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, जो बातें ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट थिंग नीड टू बी कीप इन माइंड इन माइंड फॉलो अप।
तो हमें क्या करना आता है, हमें बहुत सारी बातें अपने गेस्टों की याद रख, मतलब ध्यान में रखना चाहिए, गेस्ट को याद दिलाना चाहिए कि आपने इस समय ये चीज न्यूट्रिशन लिया या नहीं लिया। तो ये चीज हम कर सकते हैं। हमें अपनी सर्विस का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ अपने सर्विस पे ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, हमें गेस्ट है उसको इस चीज पर इस न्यूट्रिशन वो ले रहा है, तो हमें ये बताना होता है कि आपने कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो। उनको ना अलग अलग बताना होता है, जैसे कि आप व्रत हैं या रोजे चल रहे हैं, तो हम उनको याद दिलाएंगे इस तरीके से खाइए, इस तरीके उन्हें बताओ कि मार्केट में हम भी हैं आपका वेट लॉस कराने के लिए, आपको कहीं और नहीं जाना है। क्योंकि पता है क्या होता है, जहाँ सर्विस अच्छी मिलती है बंदा वहीं को जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसी सर्विस पे रहना है और बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, अब इस बीच में है ये मैं आपको बताऊंगी, जहाँ सर्विस की बात आ रही है, हम देखते हैं जियो रिलायंस कंपनी, हमारा नेट पैक खत्म होने वाला होता है तो हमें कॉल करके कहते हैं ना कि अपना रिचार्ज करा लो, तो वो भी तो हमें याद दिलाते हैं ना। तो ऐसे ही हमें क्या, अपने गेस्ट को याद दिलाना होता है कि हम भी बहुत अच्छे से वेट लॉस करा रहे हैं, हमने अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लिया है, हम आपका भी दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने रिजल्ट का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा रिजल्ट बेस्ट है, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसका रिजल्ट अच्छा होता है गेस्ट उसी के पास जाता है। तो इस जिसकी कहते हैं ना वो डॉक्टर अच्छा है उसके पास जाएंगे, तो वैसे ही हमें भी ध्यान रखना है, वो कंपनी अच्छे से हमें सर्विस देती है हम उसके पास जाएंगे, वो हमें कॉल कर करके पूछ, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें क्या करना होता है कि हमें अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से ना उसके माइंड में एक अच्छी, अपने लिए एक अच्छी सी छवि छोड़नी है। कैसे छोड़ेंगे, अच्छे से बात करके, उनका ध्यान रखकर, उनसे बोलकर, तो वो चीज हम कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छे से अपने आप में अपने उनको याद दिला सकते हैं। तो एक फॉलो अप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम अगर आपका वेट लॉस करा रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे आप हम आपको हेल्दी वाला वेट लॉस, मतलब वेट लॉस करा रहे हैं, हम आपको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि जब भी वो आपको कॉल करे या आपसे बात करे तो आप इरिटेट हो जाओ, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको उनसे बहुत प्यार से बात करना है। अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे तो उनको अपनापन फील होगा, तो वो चीज हमें करानी होती है। तो ये कर सकते हैं हम। डोंट फाइंड guest mistake in follow up correction should be done। तो इसमें बहुत अच्छी सी बात है, जब भी हम अपने गेस्ट से फॉलो करें या हम उससे रूटीन पूछें, कभी भी हमें ना उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। पूरा रूटीन उसका बहुत अच्छे से सुनेंगे हम, बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे कि उन्होंने क्या बोला, किस तरीके से बोला। और हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं कभी कभी ना बीच में ही बोल जाते हैं, नहीं, उनसे पूरे दिन की बात सुनेंगे और बहुत अच्छे से उनका, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें कि हम जब अपने गेस्ट से रूटीन पूछ रहे होते हैं तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि हम उसकी पहले ना सारी बातें अच्छे से सुननी होती है। हम सारी बातें उसकी सुनेंगे, सारा कलेक्शन करते रहेंगे अपने मन मन में कि अच्छा इन्होंने यहाँ मिस्टेक करी, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने नहीं, वो चीज नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें बीच में नहीं बोलना है, हमें सिर्फ सुनना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो आप वो चीज सुने कि उन्होंने कहाँ मिस्टेक करी। और ना इतना इतना अच्छे प्यार से बोले कि अगर उन्होंने बीच में चाय भी पी हो ना तो वो हमें पहले ही बता दे कि मैम कल तो हमने चाय पी थी। तो हमें इस तरीके से बीच में नहीं बिल्कुल भी टोकना। पानी, कभी कभी गेस्ट क्या करते हैं पानी कम पीते हैं और बताते नहीं अपने कोच को, हम जब उनसे पूछे तो इस तरीके से पूछे वो खुद से ही कह दें कि कल तो हम ना शादी में गए थे या कल हम बर्थडे पार्टी में गए थे तो हमने ये चीटिंग कर ली। तो अरे आपने चीटिंग कर ली, कोई बात नहीं, अगर आप बर्थडे में भी गए थे तो फिर चावल भी खाए होंगे। इस तरीके से ना हमें टो टोकर उनसे पूछना होता है। तो वो चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे कोच ने भी हमसे पूछा होता है, तो हमें वो चीज दोहरानी है। हमें क्या करना है, हमें उसी तरीके से उन लोगों से पूछना होता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करता। और इतने फ्रेंडली हो जाओ कि वो आपको सारी बात बता दे। और बाद में अगर वो ये कहता है कि मैम या सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होता है, हम झट से उनसे कह दें। और वो चीज भी प्यार से बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे हम कि तुमने ना उस समय चीटिंग करी थी, वो करा था, ये करा, ऐसा कुछ नहीं बोलना। हमें बहुत प्यार से हम उनसे क्या बोलेंगे कि मैम या सर आपने ना
उस दिन जब आपने बर्थडे में गए थे या शादी में गए थे, तो आपने ना वहां पर ऐसे ऐसे खाया था, हो सकता है उस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा, क्योंकि 7 डेज और 10 डेज तो हम कहते हैं बॉडी क्लीनिंग के लिए है। कभी कभी गेस्ट हमें परेशान कर देते हैं जब उनका वेट जाते जाते रुक जाता है, या वेट गेन वालों का साथ पता है क्या होता है, उनका एकदम से बढ़ता नहीं, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो हमें वो हैंडल करना आना चाहिए। वो हैंडल कैसे करेंगे हम, जब हमें पूरी तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज हो। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था हमें अपने प्रोडक्ट की, अगर आपने कोच बनने का डिसीजन लिया है तो बढ़िया है, मैं आप सबके लिए जोरदार क्लैपिंग करूंगी कि आप सबने कोच बनने का डिसीजन लिया, आप बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। लेकिन हमें ना जो काम हम कर रहे हैं हमें उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट की, कितने प्रोडक्ट है, कितनी है फ्रेश, अभी भी अगर 4 कोचेस को पूछा जाए तो फ्रेश कितने प्रोडक्ट है कोई नहीं बता पाएगा। अपने मन मन में अच्छा मेंशन करो, अगर 2-3 बातें मैं पूछती हूँ, क्या क्या सबके साथ होती है ये बातें? अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं और किस किस वजह कौन कौन से हैं हम जिसे सेल कर सकते हैं या हम उस पर सर्विस कर सकते हैं, नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो हमें ना सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। अपने एक्टिव कोच से हम बैठ के हम बात कर सकते हैं, उनसे बात करें, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें, हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में नॉलेज लें और कंपनी के बारे में जाने। तो ये चीज हमें हमें पहले से हमें तैयार होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और रही बात अपने कस्टमर का, जब हम कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनको फ्रेंडली बनकर हमें उनसे बात करनी चाहिए, ताकि वो जो भी उसने चीटिंग करी है या जो भी कुछ उसने खाने में गड़बड़ करी है वो हमें स्मूथली बताता चला जाए और बिल्कुल हंस हंस के बताए कि हाँ, तो ताकि आप बाद में, आपके प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है, आपने चीटिंग करी है, आप इसे बोल सकते हो और वो भी प्यार से बोलोगे, कोई गुस्सा करके किसी को नहीं बोलना है। तो फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आता है, बहुत सारे लोग ना रुक भी जाते हैं। कैसे रुकते हैं, जैसे चीटिंग करी, अब आप कैसे पकड़ेंगे उनको, जैसे उन्होंने चीटिंग करी और वो बोलते बोलते रुक गए, तो आप नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कोचेस क्या होते हैं, जैसे गेस्ट रुका हम खुद से शुरू हो जाते हैं, वो चीज नहीं करनी होती। चुप, वो चुप तो आप भी चुप, 10 मिनट 15 मिनट आप चुप रहे, देखिए वो दोबारा से क्या बोलने वाला है, तभी तो उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, हमें वही चीज तो हमें बतानी है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आता है लास्ट में जो है, मैं कहूंगी बहुत अच्छे से जब हम अपने गेस्टों से बात कर रहे होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें प्रोडक्ट लेते लेते बहुत टाइम हो जाता है, तो ना वो बोर होने लग जाते हैं, कहते हैं यही मैंगो शेक, यही लेमन की अब फ्रेश। तो हमें क्या करना है, बीच बीच में ना टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ आप उनको कुछ नया दे रहे हो, आप उनके साथ कुछ नया दे रहे हो। जैसे हम अपने शेक में एप्पल ऐड कर सकते हैं, कुछ जब कुछ भी ना नया नया चालू करो। अब जैसे मौसम बदलेगा है ना, मस्त मेलन आएगा, तो हम अपने शेक में वो भी ऐड करवा सकते हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ हमारे कोच से हम जब भी बात करते हैं ना कुछ वो नया नया इंक्लूड करा देते हैं। तो वो चीज हमें करनी है, अपने कोच के साथ रहकर हमें कुछ कुछ अपने अपने खाने में ना नया नया ऐड करना होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो गेस्ट होते हैं ना उनको भी लगता है कि हाँ हमारी मैम या हमारे सर हमारे लिए बहुत अच्छे से कुछ भी बता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम अपने गेस्टों को अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं। पानी के बारे में हम बार बार ध्यान दिला सकते हैं, हाइड्रेट को डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पानी पीने में अनकनाहट करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें नॉलेज देनी है प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर आपसे पानी नहीं पिया जा रहा आप उसे बताएं कि ग्लास से पानी पिए। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ बोतल से ही बता देते हैं, नहीं हम ग्लास से बताना है, पानी अच्छे से पिलवाना है, क्योंकि जितना पानी पियेंगे आपके गेस्टों का रिजल्ट उतना ही अच्छा आने वाला है। तो आप पानी ऐड करो, पानी पिलवाओ, किस तरीके से पिलवाना है, आप सारे कोचेस बहुत एक्टिव हैं, आप कर सकते हैं। तो हमें इस बात का भी हमें अपने ना अपने एक फॉलोअप में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें अपना बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें पता है किस तरीके से हमारे कोच ने हमें हमने ट्रेनिंग मीटिंग लिए रखी, बहुत सारे स्पीकर को सुन रखा है, वो हमारे लिए हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें अपने गेस्ट को किस तरीके से संतुष्ट करना है, तो वो चीज रखें। अब आता है नेक्स्ट आएगी हमारी वाई फीडबैक इन इम्पोर्टेंट। वो पता है क्या है, हमें क्या करना होता है, हमें अपने गेस्ट को
जब हमने रिजल्ट दिलाया 10 से 12 दिन में सबके गेस्टों का रिजल्ट आ जाता है और बहुत अच्छा आता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट मनी की तरह हम जूम पर उनको सुन सकते हैं, है ना। जब वो जूम पे एक्साइटेड होकर बताएगा तो बहुत सारे लोग जो न्यू आते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो हम वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम क्लब में बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लब में नहीं आ पाते हैं रोज रोज, तो हम उनको घर पे ही बैठ के सर्विस देना शुरू कर देते हैं। ऐसे कोशिश यही करते हैं कि हमारे गेस्ट क्लब में आए, नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, जो दूर वाले हैं उनको जूम में रखेंगे और जो पास वाले हैं उनको हम क्लब में बुलाएंगे। फिर क्या करना होता है हमें, जो हमने 10 से 12 दिन में उनको रिजल्ट दिलाया है, हम उसका फीडबैक जरूर दें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बंदा नया है, सामने वाले को बताएगा, जो हमारे न्यू गेस्ट बैठे हैं, जब वो उसके सामने बोलेगा कि मैं 10 से 12 दिन हुए आए हुए और मैंने बहुत अच्छा सा रिजल्ट लिया है, तो हम वो चीज को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें थी जो हम भूल जाते हैं। हमें डायरी पेन बना के लिस्ट बनानी होती है कि हमारे कितने गेस्ट चल रहे हैं। पता है क्या होता है आपको, नए नए गेस्टों के चक्कर में हम पुरानों को ना भूलते चले जाते हैं, तो हमें वो चीज नहीं करनी। हमें क्या करना है, डायरी पेन लेकर एक लिस्ट बनानी है, और नीचे से भी, वेरी गुड, बहुत सारे लोग मुझे दिखला रहे हैं। तो क्या करना होता है, वो हमें उनको ना याद दिलाना होता है कि आप भी आपने कभी जैसे सामान लिया है या प्रोडक्ट लिया, यूज कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हो। जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रोडक्ट आज भी यूज कर रहे हैं तभी आप उनसे कॉल करोगे, नहीं, आप वैसे भी पूछ सकते हो। उन्हें सिर्फ हमें याद दिलाना हो सकता है उन्हें नीड हो रही हो हमारे प्रोडक्ट या हमारे न्यूट्रिशन की, और हम क्या सोच रहे होते हैं कि अब तो उन्हें जरूरत नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचना है। हमें उनको खुद से, वो क्यों रुके, किस वजह से रुके, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि वो क्यों रुक गए। वो तो रिजल्ट तो अच्छा आ रहा था ना, तो इसको भी हमें उनसे पूछना होता है कि आप क्यों रुके, किस लिए रुके। तो वो चीज भी हम अपना कर सकते हैं। और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था या मैम या सर, तो आपको ऐसा क्या हुआ जो आप रुके, उनकी वजह पूछ सकते हैं। तो ये चीज भी कह सकते हैं। और मैं एक बात और कहूंगी, छोटी छोटी बातों पर हम जो अपने गेस्टों से है ना एकदम से पूछने लग जाते हैं, क्या करते हैं एकदम से ना इरिटेट हो जाते हैं, जैसे उनके 10 क्वेश्चन आ गए, तो हम क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। हम उनसे यूं कहते हैं, अरे यार इसने फिर से यही क्वेश्चन कर लिया, यही से, ऐसे नहीं करना होता। वो जब भी आपको कॉल करें, आपको बहुत प्यार से बोलना है, क्योंकि हमारे हर्बल लाइफ में तो ये वाली बात है ना कि हमें जब भी कोई आए, हमें अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है। तो हम वो चीज कर सकते हैं। तो और एक एक और बात बताऊंगी मैं, जो जो महिलाएं यूं कहती हैं कि मैम हमारा रिजल्ट आ रहा था, जाते जाते अब हमारा रुक गया है, या बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कहना कि रह गया हमारा रिजल्ट आने से। हम उनको क्या कह सकते हैं, क्या आप फर्स्ट डे वाला ही अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। हमें उन्हें याद दिलाना होता है कि आप फर्स्ट डे वाला ही अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कहीं ना मिस्टेक हो रही होती है, हमारे रूटीन में मिस्टेक हो रही होती है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आई होप सबको बहुत अच्छा सा लगा होगा, जो भी ये छोटी छोटी सी नॉलेज थी, और जो भी इन्होंने मेंशन करा है। तो ये चीज हमें अपने बिजनेस को ना करते करते बहुत अच्छे से और हम ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस में, और छोटे छोटे टूल। और बहुत अच्छी बात है, ताबिर सर के लिए और सभा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से ना हमारे लिए ट्रेनिंग रख रखी है, जिससे आके हम और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम सीख रहे हैं। और हर हफ्ता हम बैठते हैं, कुछ नया सीखते हैं, हर स्पीकर से हम कुछ ना कुछ सीखते चल रहे हैं, तो उसको वो मेंशन करते चलेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी लिखा है हम उसको पढ़ के, कहीं हमें कभी जरूरत पड़ रही है तो हम पढ़ के हम सीख सकते हैं। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का, जो भी स्पीकर आ रहा है उसकी हर बात को बहुत अच्छे से सुनना है, उसको मेंशन करना है। तो वो हमारे, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरी फेवरेट मैम, जो है, जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाऊंगी हर्बल लाइफ गेट टू 5 शिवानाथ मैम। मौका दिया
और मैं सबसे एक बात और कहूंगी, अगर आप प्लेयर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपको नो मिल रहा है ना, सुनने को अगर नो मिल रहा है, तो उस नो पे मत जाना, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आप अपने कोच का हाथ और साथ ना छोड़ें, आप बहुत आगे जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाएंगे शिवानाथ मैम को। और फॉलो अप सीखा आज आप सब लोगों ने, मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए और हमने सीखा कि फाइंड मतलब सही प्रोस्पेक्ट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और ओके तो कैसे करना है ये। ओके चलिए, सो रेडी हैं आप सब लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए? आगे की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन रेडी है? कैसे पता चलेगा मुझे? इतने सारे कैमरे तो ऑफ है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये कैमरे ऑफ होने वाले जो लोग हैं वो क्यों ज्वाइन है? बताइए, क्यों ज्वाइन है आप लोग? भाई अगर ट्रेनिंग लेनी है तो कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने मोबाइल की बैटरी डाउन कर रहे हैं? मत कीजिए, ठीक है? तो कल आप भी ट्रेनिंग देने आएंगे और बहुत सारे कैमरे बंद होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आज ट्रेनिंग में अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और आप डिजर्व नहीं करते जो आप चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि जो उनके सपने हैं वो पूरे हों और उनको बढ़िया सा लेवल अचीव हो, बढ़िया सा चेक आए, बहुत बड़ी सी टीम बने? कितने लोग चाहते हैं ये? तो ऐसे होगा? कैमरा बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जिनके भी कैमरे बंद हैं, मैं बिल्कुल अल्टीमेटम दे रही हूँ, 5 मिनट के अंदर अगर आपके कैमरे ऑन नहीं हुए तो कैफ आप वेटिंग रूम में डाल दीजिएगा उन लोगों को जिनके कैमरे ऑन ना हो। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो भैया फटाफट कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? जिनकी किसी एक आध पर्सन की कोई मजबूरी है, किसी ऑफिस में है, तो वो अपना मैसेज टाइप करके बता सकते। शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बनी थी और इसमें आने से मैं आपको बताऊं, मैं सेहत के